मैना को आज अपने काम पर जाने में बहुत देर हो गई थी। इसी वजह से मैना बहुत परेशान थी और वो अपने काम पर जा ही रही थी और बड़बड़ाती हुई जा रही थी। मैना एक घर में काम किया करती थी जहां उसकी मालकिन ऑफिस जाया करती थी, इसीलिए मैना को समय पर जाना होता था। पर घर गृहस्थी और बच्चों को संभालने के चक्कर में मैना को अक्सर देर हो जाया करती थी और फिर खाना पकाने में भी जल्दी की वजह से खाना कच्चा पक्का रह जाया करता था। इस वजह से भी मालकिन बहुत गुस्सा करा करती थी। अब मैना बड़बड़ाती हुई जा रही थी। हे भगवान, आज फिर देर हो गई, आज फिर मालकिन चिल्लाएंगी। हे भगवान, आज तो मुझे बचा ही लेना मालकिन के गुस्से से। मालकिन अपने लाल चेहरे के साथ बाहर आती है और मैना पर गुस्सा बरसाती है। मैना, आज तुम फिर देर से आई हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाती हूँ। रोज रोज लेट जाऊंगी तो मेरी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, और तुम्हें पता है ना, मेरी छुट्टी का मतलब तुम्हारी छुट्टी। समझ में आई? नहीं मालकिन, मैं कल से टाइम पे आऊंगी। वो छोटा है ना, छोटा उठा नहीं सो के, तो उसको तैयार करने में टाइम लग गया। माफ कर दीजिए मालकिन, मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से खाना पका देती हूँ। मैना जल्दी से रसोई के अंदर जाती है और जल्दी खाना पकाना शुरू कर देती है। लेकिन इतनी जल्दी खाना कैसे पकता? तभी मालकिन की आवाज आती है। मैना, मुझे देर हो रही है, जल्दी करो, जो भी है वो बना के दो, मुझे जाना है ऑफिस। उसके बाद मैना कच्चा पक्का खाना ही अपनी मालकिन को दे देती है और मालकिन ऑफिस चली जाती है। जब शाम को मैना की मालकिन लौट कर आती है तो फिर मैना की तो खैर ही नहीं होती है। मैना, तुमने आज क्या पका के दिया था? पता है, मेरे सारे दोस्त कह रहे थे कि कैसा खाना लेकर आती हो। कच्ची सब्जी, कच्ची दाल, कच्चे चावल। अरे मारना है क्या मुझे जान से? मालकिन माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, कल से मैं ऐसा नहीं करूंगी। अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाओ। उसके बाद मैना घर आ जाती है, लेकिन मैना बहुत दुखी होती है। उसे अपने इस व्यवहार पे बहुत दुख हो रहा होता है, क्योंकि उसकी मालकिन हमेशा उसकी मदद करती थी और अपनी ही मालकिन को कच्चा पक्का खाना खिलाकर वो आई थी। उसे बहुत दुख हो रहा होता है और वो भगवान से बोल रही होती है, हे भगवान, मुझे तो रोज ही देर हो जाती है, पर कम से कम मेरी मालकिन को तो मैं ऐसा खाना ना खिलाऊं। ये कहते कहते वो घर चली जाती है। उसके बाद वो अपने घर जाकर सो जाती है। सुबह जब समय होता है तो वो अपने काम पर फिर से निकल जाती है और आज फिर उसको देर हो जाती है। अब तो मैना घबरा जाती है और जल्दी रसोई में जाकर बस भगवान का नाम लेते हुए खाना पकाना शुरू कर देती है। लेकिन ये क्या, इस बार गैस थोड़ी सी ही गर्म होती है तो उसका खाना जल्दी पकना शुरू हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। शायद उसके पास जो कुकर था उसमें कुछ कमाल हो रहा है। शुरुआत में तो मैना को समझ में नहीं आता, लेकिन आज जब मैना की मालकिन ऑफिस से लौट कर आती है तो बहुत खुश होती है। अरे मैना, आज तो तुमने कमाल कर दिया। आज तुम्हारे बनाए आलू गोभी तो सबको इतने ही पसंद आए और तुमने कुछ कच्चा पक्का भी नहीं रखा था। आई तो तुम देर से थी, पर तुमने कमाल क्या किया। वो मालकिन, पता नहीं आज ऐसा कैसे हो गया। मैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो अगले दिन आई तो उसने सोचा कि ऐसा क्या है कि इतनी जल्दी मेरा खाना पक गया। आज उसने फिर से वही प्रेशर कुकर लिया और खाना पकाना शुरू किया। इस बार तो सब्जी और दाल सब कुछ पककर अपने आप ही उस कुकर से निकल रहा था। मैना उस कुकर का कमाल देखकर आश्चर्य में खड़ी हुई थी। तभी वो कुकर बोल पड़ा, सुनो मैना, रोज रोज तुम मालकिन की डांट खाती थी और मैं चुपचाप कोने में बैठा सुनता था, लेकिन तुम मेरा इस्तेमाल ही नहीं करती थी। अब तुम मेरा इस्तेमाल करती तो तुम्हें पता चलता कि मैं मैजिकल कुकर हूँ। अब तुम्हारी परेशानी खत्म हुई, क्योंकि तुमने मुझ में खाना बना के मुझे जगा दिया है। क्योंकि जब कोई रोते रोते खाना बनाता है ना, तो मेरी जादुई शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं। और देखो, तुमने कल रोते रोते खाना बनाया और मैं जागृत हो गया। अब से तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है,
बस तुम मन में सोचना, बढ़िया खाना बनाकर तुमको मैं दे दूंगा। अब जाओ मैना, खुश होकर अपने घर जाओ और ये सोचो कि यहाँ पर तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है। उसके बाद मैना बहुत खुश होती है और मैना अपनी मालकिन से बोलती है कि मालकिन, मुझे ये वाला कुकर दे दीजिए। ये कुकर बहुत अच्छा है, इसमें जल्दी जल्दी खाना पक जाता है। आप मुझे ये कुकर दे देंगी ना तो मैं कम से कम 5-6 घरों में काम कर सकती हूँ। मालकिन बहुत खुश थी तो उसने खुशी खुशी मैना को वो कुकर दे दिया। मैना अब मालकिन के यहाँ तो खाना बनाती ही थी उस कुकर से, लेकिन उसने अपना एक छोटा सा ढाबा भी खोल लिया जहाँ पर वो उस कुकर में फटाफट खाना बनाकर अपने ग्राहकों को खिलाती थी। इसके बाद मैना के दिन ही बदल गए और वो खुशी खुशी अपने जादुई प्रेशर कुकर के साथ रहने लगी।